सेकंड पार्ट हमारी ट्रिप का। ये हमने 3 दिन का ट्रिप किया था और ये 3 दिन का ट्रिप हमारा लाहौर से देवसाई दुमेल तक था। हम लोगों ने रात 11 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया था लाहौर से। गाड़ी हम लोगों के पास थी नियो टोयोटा रिवो 2022 मॉडल डीज़ल। और रात हम सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे हम लोग मून रेस्टोरेंट पहुंचे थे। यहाँ से आके चाय शाय पी, नाश्ता वगैरह किया। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा टेस्ट इस रीजन का। ये देखें, अभी सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं बेसल से। सामने आपको पहाड़ के ऊपर बादल नीचे हुए नज़र आ रहे होंगे। बारिश थोड़ी देर पहले ही होके हटी थी, तो इसलिए एवरीथिंग वॉश आउट। बहुत प्यारा मंजर है सुबह सुबह। ये मुन्ना रेस्टोरेंट से हम लोग निकल पड़े। ये आपको चेक पोस्ट आती है जब बाबू सर टॉप उन्होंने बंद की हो किसी वजह से या रात का टाइम, तो यहाँ पे लोगों को रोक लेते हैं। बेसल तक रोड बहुत अच्छी है, कुछ पैचेस हैं बीच में ख़राब, और ओवरऑल फ्रॉम नारायण टू बेसल बहुत अच्छी रोड है। ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं DJI Osmo Action पे। ये बट कढ़ाई मून रेस्टोरेंट यहाँ पे पहला रेस्टोरेंट था जो ओपन हुआ। बड़ी मार्केटिंग की उसने हर जगह, नारायण से पहले भी, नारायण के बाद भी। मून रेस्टोरेंट बड़ा अनाइंग होता था, मगर एक अच्छा एडिशन था मार्केट में अच्छे खाने में। अब इनको देखा देखी काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी ब्रांड लाहौर के। बट कढ़ाई भी आपको नज़र आएगा, 2-4 और हैं। पर फ्रेंकली स्पीकिंग हमने भी चेक नहीं किया, क्योंकि वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद मून रेस्टोरेंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट्स। तो बट कढ़ाई इस टूर में भी हमने मून रेस्टोरेंट से ही खाना खाया है, तो और कोई इस रीजन का होटल हमने ट्राई नहीं किया। अच्छा, ये जितना रास्ता है ये सारा लैंडस्लाइडिंग रास्ता। आपको साइड पे ये पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। किसी ना किसी टाइम ये गिरते हैं, रात के टाइम, सुबह के टाइम, बारिश में। तो मुझे तो ये पत्थर देख के वाकई बहुत डर लगता है हर दफ़ा कि यार किसी के सामने, किसी के पास से तो गुज़रे होंगे, किसी के सामने तो गुज़रे होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करना वाकई ही रिस्की है। रोड जितनी अच्छी मर्ज़ी बना लें, और ये नेचर, मदर नेचर है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, इनको कोई बंदा नहीं रोक सकता। कोई पता नहीं किस टाइम कौन सा पत्थर कहाँ से आके गिरे। ये देखें सामने बहुत प्यारे बादल आए हुए पहाड़ों के ऊपर। और जो सा ये वाला पार्ट है आपके ट्रैवल का, फ्रॉम बेसल टू बाबू सर टॉप, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत सीनरीज है यहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त जगह है, मतलब अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे पूरी एरिया के अंदर थोड़ा सा रोड के हट के कुछ कैंप सिटीज़ या पिकनिक पॉइंट्स बनने चाहिए, तो ये और अच्छा हो जाए। ये भी लोहे का ब्रिज गुजरा है, एक ज़माना था यहाँ पे ब्रिज नहीं होते थे, तो कार्स पे स्पेशली बड़ा इशू होता था लुलू सर लेक आने के लिए भी। ये भी लेफ़्ट साइड पे लुलू सर लेक आ रही है। लुलू सर लेक का व्यू है लेफ़्ट साइड पे। बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत खूबसूरत, बड़ा स्टिल वाटर है, बड़ा। पर इसका एक्सेस इतना इजी है, मतलब मेन रोड के ऊपर, तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसको इस तरह की हाइप नहीं मिली। यही अगर कोई 2-4 घंटे की ड्राइव पहाड़ों के अंदर मुश्किल रास्ते में होती, तो हो सकता है कि ये इसको ज़्यादा हाइप मिलती। पर ये बहुत लंबी,
बड़ी लेक है इसीलिए। और इसके साथ साथ मतलब ये रोड्स के ऊपर मतलब चश्मे आपको राइट साइड पे आ रहा है नीचे। तो ये सड़क बहुत ख़राब है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये क्रॉस करने के बाद भी जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। बहुत प्यारा व्यू है लेक का। बादल बादल बहुत खूबसूरत थे और रास्ता उतना ही ख़राब है। ये वाला पैच बहुत ख़राब है, ये झील के साथ साथ वाला। जब ये रास्ते में एक दो ब्रिज नहीं बने थे तब लोग नारायण से जीप करवा के यहाँ पे आते थे, पर ये अब इसका एक्सेस बहुत इजी हो गया। कोई 7-8 साल पहले एक दफ़ा हम लोग नारायण से जीप करवा के यहाँ पे आए। यहाँ पे लालाजार और सैफ लोग एक ही दिन में हमने कवर किया था। और जब जीप वाला यहाँ पे आया बेचारा, तो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको कि ये पता नहीं कितने साल पहले यहाँ पे आया था, ये हमारी इसने बकरी गाड़ी के नीचे दे दी थी। तो ऐसे हम लोगों की तो बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पर वो उसी जीप पे हमने वापस जाना था तो ऑटोमेटिकली हमारी इन्वॉल्वमेंट तो हो गई वहाँ पे। वो इतने लोग इकट्ठे हो गए, वो जीप वाले को जाने देते हैं। जीप वाले के भी बंदे बीच में करते कराते, पर वो लोकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मेरे ख्याल में उसने वहाँ पे एट द स्पॉट कुछ पेमेंट की थी उनको, और फिर उसकी बेचारे की जान छुटी वापस आने के लिए। पर ये इंसिडेंट विद इन लोकल था, नो टूरिस्ट वाज इन्वॉल्व। हमारी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हम लोग बस जहाँ पे छुड़ाना पड़ता था वहाँ पे छुड़ा देते थे, अदरवाइज़ हम लोग साइड पे बैठ के तमाशा ही देख रहे थे। ये यहाँ से बिगनिंग है इस लेक की, लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली दरिया के अंदर ही बनी हुई, पीछे से पानी आता है, यहाँ पे रुकता है और आगे ओवर फ्लो हो जाता है, फिर आगे और चश्मे वगैरह मिलते रहते हैं, तो बीच में स्ट्रॉन्ग रिवर बन जाता है। यहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब है इस एरिया में। और टोयोटा रीवो बहुत ड्यूरेबल गाड़ी, वेल बिल्ट। इस पूरे ट्रैवल में हमने बड़ा एंजॉय किया गाड़ी को। और टर्बो डीजल, कहीं भी आपको लैक ऑफ पावर फील नहीं होती। छोटे मोटे जंप्स नो इशू एट ऑल। जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ स्लो होती हैं, यहाँ पे मतलब हम लोग को स्लो नहीं होना पड़ता था। और ये हमने 3 दिन के अंदर लाहौर से देओसाई, दोमेल और वापस लाहौर, अगर हमने 3 दिन में कवर किया तो उसमें वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये हमारी गाड़ी भी थी कि इस गाड़ी की वजह से ही हम इन एरियाज़ के अंदर इतना फास्ट ट्रैवल कर सकें।
सर लुलू सर लेक क्रॉस करने के बाद रोड तकरीबन क्लियर है, मतलब साफ सुथरी रोड है। बस ये बीच में एक आधे चश्मे पे ही यहाँ पे बहुत स्टीप है ये थोड़ा सा यहाँ पे, और अगर कार पे होते हो तो यहाँ पे मुश्किल होता चढ़ना। लास्ट टाइम मैं कार में था तो यहाँ पे ब्रेक्स लगी हुई थी, और ये इसके बाद फ़ौरन स्टीप चढ़ाई है। एग्जैक्टली इस पॉइंट से आपको फील होगा कि बाबू सर की कितनी ऊंचाई पे कितनी चढ़ाई यहाँ पे चढ़नी पड़ती है यहाँ पे। ये देखिए रोड आगे नज़र आ रही है और सारी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे आपको गाड़ी की मूवमेंट बोनट की नज़र आ रही होगी कितनी ऊपर नीचे होती थी गाड़ी। कैमरे की स्टेबलाइजर वर्क कर रहा था, मतलब वहाँ पे पिक्चर में तो इतना स्टेबलाइज फील नहीं होता, पर इट्स अ बम्पी राइड। सामने चश्मा आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, और ये सब चढ़ाई है। बाबू सर टॉप वाकई इस पूरे एरिया की सबसे ऊंची जगह है। और जब आप बाबू सर टॉप पहुंचते हैं, आप अगर वहाँ पे उतरें, ठंड से ऑक्सीजन लेवल से आपको वाकई ही फील होता है कि यू आर ऑन द टॉप। बाकी यार इतनी जगहों में फिर रहे हैं, बल्कि हालांकि सफी मुल्क जाके भी एक ऊंची जगह पे है, पर वहाँ पे आपको इतना फील नहीं होता जितनी आपको ऊंचाई की फीलिंग, हाइट की फीलिंग बाबू सर टॉप पे आएगी। बाबू सर टॉप सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाती है ट्रैवल के लिए। हालांकि जितना शॉर्टकट है ये गिलगित के लिए, इस चीज़ के ऊपर वो होना चाहिए कि ये चीज़, ये बाबू सर पास टॉप
पूरा साल ओपन रहे लोगों के लिए। राइट साइड में बहुत प्यारा ग्रीन प्लेसेस हैं बैठने के लिए। पर पार्किंग का इशू है यहाँ पे, मेन रोड पे गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं आप। अच्छा, हम सिर्फ 2 लोग थे गाड़ी के अंदर और जितना हमारा सामान था वो हमने पिछली दोनों सीटों पे रखा हुआ था। और पीछे वाला जो गाड़ी का ओपन एरिया है रीवो का, वो सिर्फ खाली था, पर उसके अंदर कोई चेयर्स नहीं थे। रास्ते में कई जगह काफ़ी लोग लिफ्ट मांगते हुए नज़र आते हैं, पर वो हमारा मसला ये था कि सीट्स के ऊपर सामान था और पीछे ओपन एरिया में हम उनको बैठाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड हम लोग नॉट गोइंग स्लो, तो अगर कोई गिरे वगैरह ना, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। तो सम लाइक आई वॉज फीलिंग बैड कि हम लोग किसी के काम नहीं आ सके, बट वो ऑप्शन नहीं था। वैसे इस दफ़ा मैं होंडा BRV की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ हूँ। मैंने ड्राइव नहीं की, पर मैंने इस रीजन में बहुत BRV देखी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आगे पीछे दे वर गोइंग इन स्पीड, जहाँ पर भी देखा, मतलब कहाँ पे मैं कहीं मैंने उस गाड़ी को स्ट्रगल नहीं करते देखा चढ़ाइयों पे। यहाँ पे गेन आप लोग हाइट गेन करते हो। ये लास्ट चढ़ाई है जो बिल्कुल बाबूसर टॉप के पास पहुंच जाती है, बल्कि ऑलमोस्ट पहुंच गए। बाबूसर टॉप बहुत कमर्शियल हो गई है, बहुत ज़्यादा होटल्स, वॉशरूम्स वगैरह और उनका सारा वेस्ट वहाँ पे। पता नहीं गवर्नमेंट कोई स्टेप लिया है यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेवर फेल्ट इट कि ऐसे कुछ चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो जिसका जो दिल कर रहा है, जहाँ पे जगह मिल रही है तो वो आके बैठ रहा है, अपना ठेला लगा रहा है। और मशहूर ज़माना अपनी जो चिप्स इलाके की बहुत मशहूर है, लगा के बैठा हुआ है और चाय कॉफ़ी। और अक्सर लोग
सिर्फ यहाँ तक आते हैं बाबूसर टॉप को देखने के लिए और वहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। मैं भी 2-3 दफ़ा आया हूँ, पर फ्रेंकली स्पीकिंग के बाबूसर टॉप में कोई चीज़ नहीं है देखने के लिए। मेरे ख्याल में बाबूसर टॉप से पहले ज़्यादा ब्यूटी है, ज़्यादा अच्छे मंजर हैं बैठने के लिए। बाबूसर टॉप में तो ऐसे बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये राइट साइड में बहुत प्यारा व्यू है वैली का। आई विश के यहाँ पे रोड बनी हो नीचे जाने के लिए, बहुत प्यारी जगह है। बाबूसर टॉप की ऊंचाई का आपको अंदाज़ा चढ़ते वक्त तो होगा ही होगा। जब आप दूसरी साइड पे डिसेंड कर रहे होते हैं तब आपको ज़्यादा फील होता है कि हम लोगों को कितना नीचे उतरना पड़ता है। बहुत स्लोप जो लास्ट तक एंड तक, जहाँ पे करक्टम हाईवे पे आपको मिलते हो चलास के पास, वहाँ तक गाड़ी स्लोप पे जा रही होती है और आपको फील हो रहा होता है कि मतलब गाड़ी को रोकना है कैसे। साइन बोर्ड्स आपको सारी रोड पे नज़र आते रहेंगे जो आपको फासला बताते हैं कि बाबूसर टॉप कितने किलोमीटर रह गया। ये चिनास या गिलगित की भी यहाँ पे मार्किंग है। और बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बना हुआ है, यू कैन पार्क एंड यू कैन सी द व्यू। कैमरा से पिक्चर लेने के लिए यहाँ पे स्टॉप की थी गाड़ी, पर अगेन हम लोगों ने जाना बहुत आगे था तो इसलिए हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। यहाँ पे राइट साइड पे भी बहुत प्यारा व्यू है। ये देखें, ये टॉप आ गई है तो यू आर लिटिल इन क्लाउड्स, फील हो रहा होगा आपको। और ये जितने होटल्स वगैरह हैं, ढाबे शाबे, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, तो
इसलिए आप अभी तक ओपन नहीं और लोग पहुँचे नहीं थे, इसलिए हम भी सिर्फ 1-2 मिनट 3-4 मिनट में गुजर गए यहाँ से, वरना दिन के टाइम बहुत रश होता है यहाँ पे। ये सारी शॉप्स इर्द गिर्द राइट लेफ्ट सारी शॉप्स हैं, ऊपर नीचे अंदर तक। ये बबूसर टॉप की जो मोनूमेंट बना हुआ है जो सब डिस्टेंस बताता है वो, और यहाँ से बबूसर टॉप क्रॉस हो गई है और उतराई शुरू हो गई है। यहाँ पे जगह जगह आपको बोर्डिंग नजर आएगी, खबरदार बड़े गियर में चलें, भारी गियर में चलें, सॉरी छोटे गियर में चलें। बहुत स्ट्रीट स्लोप है। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो आप पहले दूसरे गियर में उतरें। दूसरे में भी आरपीएम आपका गाड़ी का 7, 8, 7, 6, 7 तक पहुंच जाता है, मतलब गाड़ी इतनी हाई रेव हो जाती है और इवेंचुअली आपको ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है, स्लो इट डाउन। पर उससे ये होता है कि इंजन भी साथ हेल्प कर रहा होता है, साथ ब्रेक्स हेल्प कर रही होती हैं, तो यू गो थ्रू। अगर आप एक तीसरे चौथे गियर में उतरेंगे तो आपको ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ब्रेक ज़्यादा यूज़ करने की वजह से तो वो ओवर हीट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस होते हैं कि आपकी ब्रेक फेल हो जाए। और अगर आप ऑटो गाड़ी पे हैं तो डी में नहीं चलाना आपने उसको। अगर आपकी गाड़ी क्रूस्ट्रॉनिक है तो उसको आप मैनुअली स्पोर्ट में करके स्पोर्ट या स्लो 1 और 2 और मैक्सिमम 3rd गियर में उतारें आप उसको। अगर पुराने मॉडल की ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप उसको एल पे करके उतारें लो गियर में। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा पैच आता है स्ट्रेट, उसके बाद फिर मोड़ और स्लोप, मोड़ और स्लोप, ये चीज़ चलती रहती है। वार्निंग्स बहुत लिखी हुई हैं, पूरी रोड पे वार्निंग्स लिखी हुई हैं। मेजर आपने इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है और साथ दूसरी ब्रेक से आपने बस उसको सपोर्ट करना है। अगर आप मेन फुट ब्रेक वही यूज़ करेंगे तो इट्स वेरी डेंजरस। इंजन ब्रेकिंग यूज़ करें और दूसरी ब्रेक से सपोर्ट करें, बस वो ऊपर आपको बबूसर टॉप नज़र आ रही है। ये भी आधे घंटे की वीडियो होगी, तो हम लोग उसमें आधा घंटे में बेसल से चले थे, तो आधे घंटे में सुबह का टाइम रश ना होने की वजह से हम लोगों ने बबूसर टॉप क्रॉस करके अब हम नीचे उतर आए। और स्लोप की वजह से जब वो छोटे गियर में होते तो इंजन हाई रेव होता है, और जितना हो सकता है आपने ना किया एक्सेलरेशन के टाइम भी इतना हाई रेव इंजन होता है, तो लेट इट बी। क्योंकि ब्रेक्स के ऊपर कम से कम सपोर्ट होनी चाहिए, इंजन ब्रेकिंग पे ही ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए।
अगर आपको बीच में थोड़ा सा भी फील हो कि ब्रेक ज़्यादा यूज़ की वजह से ब्रेक कम लग रही है तो यहाँ पे गाड़ी साइड पे लगाएं, रेस्ट करें, लेट द ब्रेक्स कूल डाउन, देन अपनी जर्नी स्टार्ट करें। लेट हो जाना बेहतर है rather than keep on trying। और वार्निंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रियलाइज़ करवाती रहेगी, इवन आफ्टर एवरी टर्न आपको एक साइनिंग नज़र आ जाएगी कि बी केयरफुल विद योर ब्रेक्स। यहाँ पे आपको शायद फील होना स्टार्ट हुआ हो कि जो पहाड़ हैं इनकी कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो गई। यहाँ पे अब क्या ये पूरा गिलगित तक तो ये दूसरे पहाड़ थे पत्थर और मिट्टी मिक्स वाले, ये ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ पत्थरों वाले पहाड़ ज़्यादा हैं और ड्राई हैं, ब्राउन कलर के। वो बाबू सर टॉप का ऊपर टावर नज़र आ रहा है।